नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, कृषि और बागवानी में मिट्टी की अहम भूमिका रहती है और फसल के अच्छे उत्पादन के लिए स्वस्थ मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ थ्रू सॉइल टेस्टिंग की। आज हम जानेंगे कि सॉइल हेल्थ आखिर क्या होता है, सॉइल हेल्थ में सॉइल टेस्टिंग की क्या भूमिका है और किसान सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आज इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है SAC शिमला से सॉइल हेल्थ टेस्टिंग अधिकारी डॉक्टर सुनीता डोगरा जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम सॉइल हेल्थ की और सॉइल टेस्टिंग की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि सॉइल हेल्थ आखिर होता क्या है। जैसे सब जानते ही हैं, सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो एक हर चीज़ का आधार है जी चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, जानवरों का हो या पेड़ पौधों का। जी क्योंकि हम जो है इस वक्त सॉइल हेल्थ जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। जी तो एक हेल्दी सॉइल की डेफिनेशन में जो मेरे हिसाब से है वो प्रोडक्टिव सॉइल एंड मोर रेजिलिएंट स्ट्रॉन्ग सॉइल, जी ऐसी सॉइल जो ऐसे प्लांट्स जो है अपने से पैदा करती है, जी जो प्लांट्स इतने रोबस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनमें वो फाइटिंग कैपेसिटी होती है जो आपके आसपास के पेस्ट या पैथोजेंस उनको अटैक करें, जी तो वो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर वो एक हेल्दी सॉइल से आते हैं। जी तो हेल्दी सॉइल जो होती है मोर प्रोडक्टिव होती है सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, चाहे फॉरेस्ट्री है। जी तो हेल्दी सॉइल जो है उसको हम बेस मानते हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, जी क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है 70% जो हमारी पॉपुलेशन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसको आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पॉपुलेशन है हमारी, सब ने खाना तो अनाज ही है। जी तो बिल्कुल। एग्रीकल्चर तो हमें रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना जो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉइल हेल्दी रहेगी तो जो प्लांट्स हैं उनकी भी इम्यूनिटी बनी रहेगी और अगर उनमें कोई बीमारी लगने की कोई संभावना होगी उससे वो लड़ने की क्षमता बढ़ती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगर हम बात करें कृषि में सॉइल हेल्थ की और सॉइल टेस्टिंग की, उसकी क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है ये। देखिए, सबसे पहले तो सॉइल टेस्टिंग का जो एक जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है। जी हालांकि इसको उतना वो नहीं मिला है इम्पोर्टेंस, बट नाउ डेज़ जो है आजकल जो जैसे खेती जो है वो कमर्शियल हो चुकी है। जी लोग कैश क्रॉप्स लगाते हैं, जी फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में एप्पल क्रॉप जो है इट इज़ कैश क्रॉप, जी सिरमौर में हमारा जिंजर है कैश क्रॉप, प्लेन्स में जैसे कांगड़ा का हो गया, नालागढ़ हो गया, आपका ऊना बेल्ट हो गई, वहाँ सीरियल क्रॉप्स जो हैं दे एक्ट एज अ कैश क्रॉप। जी तो अगर आप सॉइल टेस्ट करवा के आप कोई प्रोडक्शन लेते हैं तो वो दैट लीड्स टू एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। किसान जो है वो अपनी मिट्टी को टेस्ट कराने के लिए हम इसलिए भी बार बार फोर्स करते हैं ताकि जो आपकी सॉइल है उसमें ऐसी कोई अननेसेसरी या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ना जाए जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो, जी और ना ही जो किसान है उसके ऊपर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या मेंटल या फिज़िकल बर्डन पड़े। जी क्योंकि आप अंधाधुंध जो आजकल प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती है, बेसिकली ऐसा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हमारा लैंड एरिया कम है, जी एग्रीकल्चर एरिया कम है, जी तो बेसिकली जो किसान है उसके ऊपर इतना प्रेशर है टू टेक मोर प्रोडक्शन। सेकेंडली उसको इनकम भी चाहिए उसमें से। जी तो मैं सिर्फ ये मैसेज एक कन्वे करना चाहूँगी इस मंच से कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र लेके भी उतनी ही प्रोडक्शन ले रहे हैं एंड आफ्टर सॉइल टेस्टिंग ऑप्टिमम फर्टिलाइज़र यूज़ करके भी अगर उतनी ही प्रोडक्शन आ रही है तो वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी। जी ऐसी खादों को अपनी सॉइल में डालिए ही मत जिसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई चीज़ होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये सब जानते हैं। जी तो इसीलिए जो सॉइल है उसको टेस्ट कराने के बाद ही अगर किसान एप्लीकेशन करता है, जी हो सकता है उसे किसी न्यूट्रिएंट को डालने की ज़रूरत ही ना, उसकी सॉइल ऑलरेडी एनरिच्ड हो उस न्यूट्रिएंट से, तो आप ओवर डालेंगे, सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब होगी, जो प्रोडक्शन वो देगी, वो प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होगी। जी अल्टीमेटली जो हेल्थ पे असर होता है वो ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा, बिकॉज हम ही इनटेक कर रहे हैं वो जो जी, सारा वो जो consume फूड कर मटेरियल रहे जो हैं। भी है वो हम ही कंज्यूम करते हैं। जी इसीलिए जो सॉइल टेस्टिंग है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड हम किसानों को यही रिकमेंड करते हैं कि अपने फसल की बिजाई से पहले
अपनी जो सॉइल है वो टेस्ट कराने के बाद एज पर रिकमेंडेशन जो है अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन यूज़ करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि सॉइल टेस्टिंग से ना केवल ये पता चलेगा कि किन चीज़ों की मिट्टी में ज़रूरत है, और ये भी पता चलेगा कि क्या चीज़ किसान एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उसकी कमी हो जाएगी, जिससे उनके जो लागत है उसमें तो कमी आएगी ही, और प्रोडक्शन में भी उनको फ़ायदा होगा। जी, तो हम सॉइल टेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सॉइल टेस्टिंग किसान कब कब करवा सकते हैं? सॉइल टेस्टिंग वैसे तो जो रेकमेंडेड है वो 3 साल में एक बार जो है वो अपनी सॉइल टेस्ट करवानी चाहिए। जैसे हम ह्यूमन हेल्थ में अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सेम सिमिलर है सॉइल टेस्ट भी। जी। और मतलब मिनिमम कम से कम 3 साल में एक बार, मैक्सिमम तो 1 साल में एक बार अगर आप करवा लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। जी। पर जनरली जो हमारे हिमाचल के किसान फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग जो हैं वो कैश क्रॉप्स ले रहे हैं जहाँ से उनको अच्छी आमदनी मिलती है, तो वो तो खरीफ एंड रबी 2 सीजन्स हैं हमारे, दोनों सीजन्स में बिजाई से पहले जो है वो टेस्टिंग करवाते हैं, करवा लेते हैं। हाँ। जी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉइल हेल्थ है वो सिमिलर है ह्यूमन हेल्थ के? बिल्कुल 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 सिमिलर। तो मैम ये सैंपल कैसे लिया जा सकता है सॉइल टेस्टिंग के लिए? सॉइल सैंपल जो है वैसे तो हम कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी जाते हैं सैंपल लेने, लेकिन यदि कोई किसान जो है वो खुद सैंपल लेना चाहता है तो वो खुद भी सैंपल अपने जो खेत है वहाँ से ला सकता है, बशर्ते कि जो सैंपल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, प्रतिनिधि सैंपल। मतलब अगर आप कोई अपने 10 हेक्टेयर के प्लॉट से एक सैंपल लेके आए हैं तो वो सैंपल एक जो आधा किलो का सैंपल है दैट शुड रिप्रेजेंट योर कंप्लीट 10 हेक्टेयर लैंड। अच्छा। वो फार्मर को आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ लैंड। अगर एक ही स्लोप में, जैसे प्लेन्स में है आपके लगातार खेत हैं, सीधा होता है, सीधा ही है, आप वहाँ से सैंपल ले आइए। हिली एरियाज में होगा, कहीं आपको प्लेन मिलेगा, कहीं आपको स्लोप मिलेगा, तो स्लोप से अलग सैंपल एंड प्लेन जो एरिया है वहाँ से अलग सैंपल। 2-3 कैटेगरीज हैं इसमें। फार्मर को ज़्यादा पता होता है कि मेरे कौन से खेत जो हैं वो सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ सॉइल क्वालिटी। कुछ खेत होते हैं जहाँ पे डैम्पनेस ही रहती है, पानी ज़्यादा रहता है, धूप कम लगती है, वहाँ की जो सॉइल है अगर आप वहाँ का सैंपल लेके आएंगे अपने 10 हेक्टेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दैट विल नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो ऐसे कैटेगराइज करिए अपनी लैंड को, और अपने एक पर्टिकुलर जो आपका प्लॉट है, जो लैंड है, चाहे वो 10 हेक्टेयर्स का है, 20 हेक्टेयर्स का है, वहाँ से आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके आइए। तो एक सैंपल को बनाने के लिए भी आपको कम से कम भी 15 to 20 सैंपल्स जो हैं वहाँ से लेने पड़ेंगे, बिकॉज एक सिंगल सैंपल आप लेके आएंगे दैट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। तो कम से कम 15 to 20 प्लेसेस से आप सैंपल लाएंगे, एंड दैट सैंपल्स जो हैं वो जिग जैग पैटर्न में आपने लेने हैं, नॉट इन अ लाइन कि एक ही लाइन में आपने सैंपल्स जो हैं वो निकाल दिए। जिग जैग पैटर्न में सैंपल लाइए, उसको एक शीट पे सैंपल्स को मिक्स करिए, 15-20 सैंपल्स को अच्छे से मिक्स करिए, फिर देन मेक अ क्वाड्रेंट, 4 हिस्से में उसको डिवाइड करिए, ऑपोजिट हिस्सा डिस्कार्ड कर दीजिए, 2 ऑपोजिट हिस्से जो बचेंगे उनको मिक्स करिए फिर से, और ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास 500 ग्राम सैंपल जो है वो रहता नहीं है। अच्छा। तो 500 ग्राम सैंपल जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉइल टेस्टिंग। अच्छा। तो वो जो सैंपल अच्छे से मिक्स होके अच्छे से जो आपने 15-20 जगह से अलग अलग जगह से लिया होगा, तो वो सैंपल को हम टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। सेकेंड इसमें बात है कि आप जो सैंपल लेंगे वो किस टाइम पे लेंगे। तो इसमें हम बड़े स्ट्रांगली हम इसको रेकमेंड करते हैं कि आप कटाई के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग, आप सैंपल लाइए। या तो आपके खेत फैलो होने चाहिए, उसमें कोई खेती बाड़ी आपने कुछ की ना हो, कोई फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ना की हो, तब सैंपल लेके आओ, और कम से कम भी बिजाई से 1 महीना पहले। अच्छा। ताकि आपको विद इन 1 मंथ आप सैंपल टेस्ट करके आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाए, उसके बेसिस पे आप अपनी जो सॉइल एप्लीकेशन है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे आप उसको फॉलो करें। थर्ड इसमें है आपके जो आप सॉइल सैंपल लेते हैं वो हर क्रॉप का अलग अलग टाइप का होता है। जैसे बेसिकली इसके पीछे जो साइंस है दैट इज़ आपका जो रूट जोन है किसी भी क्रॉप का, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट, जहाँ पे उसके रूट्स जहाँ तक फैले हुए हैं वहाँ से हमें सैंपल चाहिए होता है, बिकॉज आपका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो दैट पर्टिकुलर एरिया से ही होगा। तो इसमें जैसे आपकी घासनियाँ होगी, वहाँ से आप 2 इंच ऊपर का आप डेब्रिस हटा दीजिए, जो आपके पत्ते हैं, घास फूस है, उनको हटा के 2 इंच गहरा सैंपल आप ले सकते हैं। फिर आपके सीरियल क्रॉप्स हैं, गेहूँ हो गई, मिलेट्स हो गए, आजकल मिलेट्स बहुत चल रहे हैं,
फिर आपकी पैडी होगी, जी इसमें हम 6 इंच गहरा, जितना गहरा आपका हल जाता है उतना गहरा हम सैंपल लेते हैं। जी। थर्ड क्रॉप आती है आपकी जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स, डीप रूटेड क्रॉप्स, हम्म। जैसे आपकी ये हो गई मूली होगी, देन आपका गाजर हो गया,